नमस्कार साथियों, आपके सामने आरबीएससी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 कक्षा 12 विषय बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान, जिसका पेपर 28 मार्च 2024 को होने वाला है। उसके लिए जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे जीव विज्ञान में जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक जो 13 चैप्टर है उनके चैप्टर वाइज आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। तो आपके आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से लेकर 13 तक सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये जो क्वेश्चन आया आपको वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एम की बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले दिनों में आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इनकी इंग्लिश ट्रांसलेट यहाँ साइड में लिखा, तो जिसको आप इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो इसको ईजिली पढ़ सकते हैं और कुछ मिस्टेक हो तो वो अपने हिसाब से आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें गुरु बीजाणुजन और लघु बीजाणुजन में अंतर। पहला चैप्टर नंबर 1 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इस टॉपिक से आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु बीजाणुजन और लघु बीजाणुजन में अंतर लिखिए। अगला है पराग या पोलन उत्पाद को समझाइए। पराग या पोलन उत्पाद है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपकी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नर तथा मादा युग्मोद्भिद में अंतर एवं इसकी परिभाषाएं, नर एवं मादा युग्मोद्भिद में अंतर एवं इसकी परिभाषाएं। अगला है परागण की परिभाषा एवं जल वेलिस्नेरिया में जल परागण समझाना है आपको। परागण की परिभाषा एवं जल वेलिस्नेरिया में जल परागण को आपको समझाना। इसके अगला क्वेश्चन है निषेचन पक्ष संरचनाएं, निषेचन के पश्चात जो संरचनाएं होती है एवं घटनाएं उनके बारे से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। इसके बाद अगले बात करें तो असंजनन एवं बहुभ्रूणता, असंजनन एवं बहुभ्रूणता। अगला है कि बात करें कि टेपिटम के कार्य एवं लघु बीजाणुधानी का संरचना सचित्र आपको यहाँ समझानी है। इसके बाद अगला उन्मील व अनुमील पुष्पों में अंतर एवं उसकी परिभाषा। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि इस चैप्टर से इस बार बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। मानव जनन अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसका जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है शुक्र जनन एवं अंड जनन में अंतर लिखो प्लस इनका वर्णन। शुक्र जनन एवं अंड जनन में अंतर एवं इनका वर्णन। दूसरा क्वेश्चन है कि रज चक्र एवं मध्य चक्र में अंतर बताइए। रज चक्र एवं मध्य चक्र में अंतर बताइए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है आपका नर एवं मादा जनन अंग का सचित्र वर्णन करना। इसमें नर व मादा जनन अंग का चित्र एवं वर्णन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शुक्राणु की संरचना का वर्णन सचित्र सहित। शुक्राणु की संरचना का वर्णन सचित्र सहित। और अगला जो क्वेश्चन है वो है नर व मादा हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और लास्ट है नर व मादा जनन ग्रंथियाँ, नर व मादा जनन ग्रंथियाँ। तो मानव जनन से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इससे विशेष आपको एक बात याद रखने की, इस चैप्टर से आपको एक दीर्घ उत्तरीय अर्थात लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। इसके बाद बेटा चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में है। तो बंधता का दूर करने का उपाय एवं विधि। दूसरा है MTP। तीसरा लैंगिक संपर्क से होने वाले कोई 2 रोगों पर टिप्पणी लिखें। लैंगिक संपर्क से होने वाले कोई 2 रोगों पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें एक तो आपका सुजाक, दूसरा सिफिलिस, तीसरा गोनेरिया, चौथा एड्स। इनके बारे में आपको इनको डिटेल से बताना है। अगला क्वेश्चन इससे जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियाँ, जनन स्वास्थ्य एवं
समस्याएं एवं कार्य नीतियाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जनसंख्या संबंधी कोई एक लघु प्रश्न। जनसंख्या से संबंधित कोई लघु प्रश्न। आप सभी जानते हो कि आपको जो जनन स्वास्थ्य वाला जो चैप्टर है उससे केवल बोर्ड एग्जाम में 2 अंक की क्वेश्चन आएगा, जिसमें एक क्वेश्चन तो आपका जाएगा MCQ, वो दूसरा क्वेश्चन होगा वो लघुत्तरात्मक आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो मैंने टॉपिक बताया चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होंगे, ये आपको कितने का आते हैं वो कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट्स करके आप जरूर बताइए। इसके बाद चलते बड़े चैप्टर नंबर 4, बड़ा चैप्टर है वंशागतिकी एवं विविधता के सिद्धांत। वंशागतिकी और विविधता के सिद्धांत। पहला दिया है रुधिर वर्ग की वंशागति, रुधिर वर्ग की वंशागतिकी। दूसरा है अपूर्ण प्रभाविता एवं सप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता एवं सप्रभाविता। तीसरा है कि मेंडल का नियम स्वतंत्र अपव्यय या द्विसंकरण, संकरण। मेंडल का नियम कौन सा? स्वतंत्र अपव्यय या द्विसंकर संकरण। इसके अलावा जो अगला जो क्वेश्चन आपसे है वो यहाँ पर लिंग निर्धारण, जैसे मधुमक्खी कीटों, पक्षियों और मनुष्य में भी आपसे लिंग निर्धारण से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। इसके बाद अगला आता है इसमें उत्परिवर्तन। छठा आता है विकार या रोग पर कोई टिप्पणी। अगला है वर्णांधता, दांत कोशिका अरक्ता को आप सिकल सेल एनीमिया रोग के नाम से जानते हैं, जो यहाँ मिस प्रिंटिंग है। अगला है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो वह है थैलेसीमिया। और अगला जो रोग दिया एक और फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो विकार या रोग पर टिप्पणी, तो इनमें से किसी से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। इसके बाद बेटा चलते हैं, ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 वंशागतिकी व विविधता के सिद्धांत, इससे आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद बेटा चलते हैं नेक्स्ट पे, अगला चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5 वंशागतिकी के आणविक आधार। इस चैप्टर से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 6 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इससे एक विशेष बात आपको याद रखनी है, इस चैप्टर से आपको एक दीर्घ उत्तरीय अर्थात लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से क्वेश्चन इससे आ सकते हैं? पहला क्वेश्चन इसके अंदर आपका ये पुटअप बनता है कि मानव जीनोम परियोजना की विशेषताएं बताइए। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? मानव जीनोम परियोजना की विशेषता बताइए। इसके बाद अगला है हर्ष चेस का प्रयोग, मेसलन स्टोल का प्रयोग। 2 प्रयोग है, एक तो हर्ष चेस का प्रयोग, दूसरा है मेल्सन स्टोल का प्रयोग। तीसरा है अनुलेखन इकाई का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है इससे? अनुलेखन इकाई का वर्णन। चौथा लेख ओपेरोन या लेख प्रचालक को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है DNA अंगुली छापन या PCR विधि। इन दोनों में से एक विधि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, DNA अंगुली छापन या PCR विधि। अगला है आनुवांशिक कूट है सभी की विशेषता सहित आपको बताना। आनुवांशिक कूट को विशेषता सहित आपको सभी विशेषताओं को आपको यहाँ बताना। तो ये थे चैप्टर नंबर 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला चैप्टर है, इसमें आपका विकास इवोल्यूशन। इससे केवल बोर्ड एग्जाम में आपको 3 अंक के, कितने अंक के? 3 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला है मानव का उद्भव एवं विकास निडरथल मानव को छोड़ के, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन बनता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं बिग बैंग संकल्पना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं बिग बैंग संकल्पना। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है विकास के प्रमाण। अगला क्वेश्चन होता है तुलनात्मक भौतिकी का परिणाम। और अगला आता है आपसे इसके अंदर अगला आपकी स्क्रीन के सामने है
हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत, हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत छोटा चैप्टर। इसके बाद अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। यह आपकी बुक का काफ़ी बड़ा चैप्टर है, जिससे इस बार बोर्ड एग्जाम में 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और सबसे विशेष बात जो आपको यहाँ याद रखनी है, इस चैप्टर से एक आपको निबंधात्मक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? प्रतिरक्षा से संबंधित प्रश्न, प्रतिरक्षा से संबंधित प्रश्न। उसमें पहला है उपार्जित प्रतिरक्षा, दूसरा कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, तीसरा तरल माध्यित प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा अर्थात इम्यूनिटी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, जिसमें 3 चीज़ें आपको विशेष रखनी है: उपार्जित प्रतिरक्षा, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा और तरल माध्यित प्रतिरक्षा। अगला है हाथी पाँव, जिसको आप फिल पाँव रोग कहते हो, एवं मलेरिया रोग के रोग कारक। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाथी पाँव या फिल पाँव रोग एवं मलेरिया रोग के रोग कारक। अगला हम बात करते हैं कैंसर पर टिप्पणी। कैंसर से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन है वो आपकी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ आता है ड्रग एवं एल्कोहल के कुप्रयोग, इनके रोकथाम और इनका नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ड्रग एवं एल्कोहल के कुप्रयोग, रोकथाम एवं नियंत्रण। अगला है एलर्जी व टीकाकरण। टीकाकरण है, नाम मिसप्रिंटिंग है थोड़ी सी, टीकाकरण इनकी, टीकाकरण। ठीक है, तो ये थे चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8। 7 में इन प्रश्नों की आपको नंबरिंग भी बता दी है, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इससे आपको आपकी बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। बायोगैस उत्पादन का सचित्र वर्णन करने से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, उपचार से आपको समझानी है। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका उपचार से आपको समझानी है। इसके बाद इसका जो अगला क्वेश्चन बनता है वो है रसायन एवं एंजाइम के प्रयोग। उसके बारे में आपको डिटेल से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, रसायन एवं एंजाइम के उपयोग। और अगला आता है इसमें घरेलू उत्पादकों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, घरेलू उत्पादकों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करें। इसके अलावा एक नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड दिया जाएगा, जिसमें चैप्टर वाइज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अगला चैप्टर नंबर 9 है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इससे आपको आपकी बोर्ड एग्जाम में 4 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इसके मेन टॉपिक कौन कौन सा एक तो है डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विघलन की क्रियाविधि। डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विघलन की क्रियाविधि। दूसरा है पीसीआर। बेटा ये पीसीआर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तीसरा अनुप्रवाह संसाधन। अगला है ई कोलाई पीबीआर 322 की संरचना। ई कोलाई पीबीआर 322 की संरचना। और इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है जीन स्थानांतरण की विधि। तो जैव प्रौद्योगिकी में सिद्धांत के मुख्य टॉपिक आपके सामने आ चुके हैं। डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विघलन की क्रियाविधि, दूसरा पीसीआर, तीसरा अनुप्रवाह संसाधन, चौथा ई कोलाई पीबीआर 322 की संरचना और पांचवा जीन स्थानांतरण की विधि। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 10। ये जो टॉपिक है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। टॉपिक नाम से आप जानते हो जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी एंड इट इज एप्लीकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इसका जो पहला क्वेश्चन पुटअप होता है वो होता है नैतिक मुद्दे। दूसरा कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। थोड़ी मिसप्रिंटिंग है तो उसको आप चेक कर लेना। अगला है कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण। इस चैप्टर से भी आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये 3 टॉपिक है, विशेष ध्यान रखें। अगला है चैप्टर नंबर 11 जीव व समस्तियाँ। इसको याद रखना कि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें पहला आता है सम्मिश्र वर्दी उपयुक्त आरेख की सहायता से समझाइए।
दूसरा आयु पिरामिड, तीसरा सम्मिश्र पारिस्थितिक क्रियाएं, और चौथा आयु पिरामिड। चौथा ये वापस से ये रिपीट कर दिया है आयु। तो ये 3 टॉपिक है। सम्मिश्र वृद्धि उपयुक्त आरेख की सहायता से समझाना, दूसरा आयु पिरामिड तथा तीसरा सम्मिश्र पारस्परिक क्रियाएं। इसके बाद चलते हैं अब लास्ट जो 2 चैप्टर इस चैप्टर के बच्चे हैं, उसमें पहला चैप्टर आता है आपका चैप्टर नंबर 12 पारितंत्र, जिसको आप इकोसिस्टम के नाम से जानते हो। इस चैप्टर से इस चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से 1% आपको निबंधात्मक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो साथ में मैंने बड़े क्वेश्चनों के बारे में आपको बता कौन से चैप्टर से बड़े क्वेश्चन आएंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। अगली बात करें, जैव भार या जैव संख्या के पिरामिड उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाने। आपको जैव भार या जैव संख्या के पिरामिड को उपयुक्त उदाहरण की सहायता समझाइए। दूसरा खाद्य श्रृंखलाएं, तीसरा उत्पादकता, और चौथा दक्षांश का नियम। इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो जैव भार या जैव संख्या के पिरामिड को उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। अगला खाद्य श्रृंखलाएं, फिर उत्पादकता, दक्षांश के नियम। इसके बाद इस चैप्टर अपनी बायोलॉजी की जो बुक है उसका लास्ट चैप्टर आपके सामने जैव विविधता एवं संरक्षण, जिससे आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें मुख्यतः ये 2 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। जैव विविधता के प्रतिरूप, अक्षांशीय प्रवणता या जातीय क्षेत्र में संबंध। जैव विविधता के प्रतिरूप, अक्षांशीय प्रवणता एवं जातीय क्षेत्र में संबंध। दूसरा जैव विविधता क्षति के कारण। तो इस प्रकार से हमने जो आपकी बायोलॉजी की जो बुक है उसके सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की है आज। तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बाद अपना प्रयास रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको आपके बायोलॉजी से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस प्रकार से मैंने केमिस्ट्री में बताए थे उस प्रकार से आपको यहाँ देखने को मिल जाए, जिसको पढ़ के आप कम समय में अच्छा अंक प्राप्त कर सको। अगर अभी तक अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, जिससे आने वाले दिनों में आपको महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके।